जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज जो है वो हम बात करेंगे 26 तारीख की क्लोजिंग के हवाले से और देखेंगे कि 27 तारीख को मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है। दो तीन दिन जो है वो यार वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। कुछ थोड़े से मामूलात थे, जिसकी बिना पर मैं वीडियो नहीं अपलोड कर सका। बहुत सारे दोस्तों ने राब्ता किया और उन्होंने मुझसे दरियाफ्त करने की कोशिश की। मैंने उनको रिप्लाई भी किया कि किस वजह से जो है वो मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। तो बहरहाल मैं आप तमाम दोस्तों से माज़रत माज़रत ख़्वाह हूँ, और जिन दोस्तों ने राब्ता किया और दरियाफ्त करने की कोशिश की, मैं तहे दिल से जो है वो उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस मौका पर जो है वो ना सिर्फ़ कि मुझसे राब्ता किया, बल्कि दरियाफ्त करने के बाद जो है वो बाकायदा तौर पर मेरे साथ जो है वो इन टच भी रहे। मैं उन तमाम दोस्तों का जो है वो शुक्रगुज़ार हूँ। उनमें चंद बहनें भी हैं, वो मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। तो आगे चलते हैं यार, बात करते हैं कि सिचुएशन जो है वो मार्केट की क्या कह रही है। यकीन कीजिए कि मैंने तो गुज़िश्ता 2 दिन जो है वो मार्केट को देखा ही नहीं। कल शायद थोड़ा-सा 5 मिनट के लिए देखा था, लेकिन उससे 1 दिन पहले तो बिल्कुल नहीं मैं देखा। और आज भी कुछ सूरत-ए-हाल इसी तरह से रही। तो बहरहाल आज कुछ ट्रेडिंग वगैरह की मैंने। आज मैं ऑफ़िस आया था, 2 दिन तो नहीं आ सका। आज जो है वो कुछ क्लाइंट्स को मैंने की अपॉइंटमेंट भी थी, उनसे मुलाकात भी जो है वो की मैंने। तो बहरहाल बैक टू नॉर्मल, तो इंशाल्लाह मार्केट ये सिलसिला जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। आज जो है वो मार्केट ने 500 पॉइंट मजीद डाल दिए। देखिए, लास्ट वीक जब हम गुफ्तगू कर रहे थे तो हमने ये बात की थी कि यार हमारा तो टारगेट पहला 46 और दूसरा 47,000 का है। अभी फिलहाल हम उससे ऊपर का जो है वो मार्केट को जाता हुआ नहीं देख रहे। तो बहरहाल 46 जो है उसके ऊपर क्लोजिंग हुई, अच्छे अच्छे सिलसिले अच्छे वॉल्यूम के साथ, मोमेंटम के साथ, ताकत के साथ हुई। और उसके बाद मार्केट जो है वो अब 47,000 की तरफ रवां दवां है। लेकिन अब देखना ये है कि देखिए सर, मार्केट तो 47 पर जा रही है। अब देखना ये है कि क्या शेयर्स भी 47 की तरफ जा रहे हैं या के नहीं। तो यहाँ पर सूरत हाल थोड़ी सी हमें डिफरेंट नजर आ रही है। तो अब चलते हैं इंशाल्लाह, तो वो जब समरी को डिस्कस करेंगे ना, तो फिर उसमें बात करेंगे। जरा जायजा ले लेते हैं थोड़ा सा सर्किट ब्रेकर का कि वो क्या कह रहा है। तो सर्किट ब्रेकर ये कह रहा है कि आज 17 कंपनीज जो हैं वो अपर कैप हैं, जिसमें टेली अच्छे वॉल्यूम के साथ है, निमर है, इसके अलावा तीसरा जो है अ, हम हम नेटवर्क भी हो गया यार। हाय 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 हाय। अच्छा यार, मेरे इल्म में नहीं था। वो मेरे पास क्लाइंट बैठे हुए थे, ये अभी थोड़ी देर हुई है उठ के गए हैं। वो मेरे पास तशरीफ ले आए थे तकरीबन 2:30 बजे के करीब। तो अभी थोड़ी तकरीबन 4:30 बजे के करीब उठ के गए हैं, तो मैंने गौर नहीं किया। चलें यार, अच्छी बात है। जिनके पास जिन्होंने 6:30 पे रिकमेंड किया हुआ है, जिनको चले वो यशी फरमाया। फ्लाइंग एक बार फिर हुआ, इसके साथ 786 भी हो गया। चले जी। इसमें से दो तीन शेयर्स तो मेरे पास ही हैं, जिसमें 786 भी है, हम नेटवर्क भी है, और कौन सा है मेरे पास अपर कैप में से। और कोई नहीं है जी। अब ये ना हो कि सारे मेरे पास ही आ जाए। अच्छा यार, वो क्लाइंट मेरे पास बैठे हुए थे ना आज, तो वो यही बात कर रहे थे कि जनाब, आप जिस वक्त कुछ शेयर्स की बात करते हैं तो वो जब ऊपर गए होते तो आप कहते हैं जी मेरे पास भी है। तो मैंने ये आज ही उनको ये 786 और ये हम नेटवर्क जो है ना, मैंने उनको दिखाया था। उस वक्त बहरहाल ये अपर कैप्स नहीं थे। 786 अपर कैप हो चुका था, लेकिन ये हम नेटवर्क नहीं हुआ था अभी। तो मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा देखे सर, ये देखे मेरे पास है, और मैं आज वीडियो में इसके ऊपर बात भी करूंगा। तो चलते हैं जी आगे। आगे चलते हैं और देखते हैं कि लोअर कैप की क्या पोजीशन है। तो नहीं यार, लोअर कैप में कोई कंपनी नहीं है, लिहाजा 500 पॉइंट की खुशी में जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपर कैप की बात की जाएगी, लोअर कैप की बात नहीं की जाएगी। कोई कंपनी लोअर कैप नहीं है। थोड़ा सा जायजा लेते हैं ग्राफिकल व्यू का कि ग्राफिकल व्यू क्या कहता है। तो ग्राफिकल व्यू ये कहता है कि ओए होए होए होए, यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो तकरीबन तकरीबन
मार्केट का जो मुझे इस वक्त नजर आ रहा है तकरीबन तकरीबन 80% है कि 80% जो हमें नजर आ रहा है वो है टेक्नोलॉजी सेक्टर। और बाकी तमाम के तमाम सेक्टर्स जो हैं सर जी वो नजर आने बंद हो गए हैं। थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा कि ये हालात किस तरफ जाने लगे हैं। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें तो वो क्या कहते हैं। ओके यार देखें, ये जितना वॉल्यूम वर्ड कॉल के अंदर लग गया है, तो इतने वॉल्यूम की वजह से तो फिर टेक्नोलॉजी सेक्टर का इस तरह से जंप करना बनता है ना। जबकि इसके कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो बाकी जितने भी शेयर्स हैं मास बाय हम नेटवर्क के, वो तो बेचारे साथ छोटे छोटे से पिद्दे बने हुए हैं। ठीक है ना, कीड़े मकोड़े से नजर आ रहे हैं। यार देखिए, वर्ड कॉल की न्यूज बहरहाल आज कोई पहली मर्तबा नहीं आई, इससे पहले भी आ चुकी है। अभी वो मेरे साथ जो क्लाइंट बैठे हुए थे तब भी ये हम गुफ्तगू कर रहे थे वर्ड कॉल के हवाले से। सर मेरे पास तो नहीं है, ना ही मैंने रिकमेंड करना है। जिनके पास है वो करें यशी, वो करें इंजॉय। उन्होंने बेचना है वो बेचे, प्रॉफिट टेकिंग करनी है करें, खरीदना है खरीदें। सर मैं ना इसका बायर हूँ और ना मैं इसको रिकमेंड करने वाला हूँ। आगे चलते हैं। सिंबल पोजीशन की बात करें तो एडवांस में रही 72%, डिक्लाइन में रही 17%। तो वेरी गुड, एक अच्छा साइन है। गो के वॉल्यूम जो है वो सारा का सारा लग गया है वर्ल्ड कॉल के अंदर, लेकिन इसके बावजूद भी सूरत हाल एडवांस के अंदर 72% फॉर द होल मार्केट, कि पूरी मार्केट की 72% कंपनीज एडवांस में थी। ये एक अच्छा साइन है और यही वजह है कि जिसकी बिना पर मार्केट जो है उसके अंदर 500 पॉइंट का इजाफा हुआ है। सिर्फ वर्ड कॉल की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं था। ये मुमकिन हुआ है जो 72% की कंपनीज अपर साइड पे गई हैं। अब चलते हैं और जायजा लेते हैं थोड़ा सा मार्केट की समरी का। चलें, मुझे भी थोड़ा सा ना समरी देख के थोड़ा सा कल की प्लानिंग में आसानी हो जाएगी कि कल क्या करना है। ऑटोमोबाइल असेंबलर की बात करें तो सारे ही ग्रीन हैं और सारे ही बहरहाल अच्छी प्राइस पर नहीं है भाई। खरीदने के लिए बेचने की बात हो रही है, ठीक है ना। अ, देखिए, दो जो शेयर्स थे वो ठका ठक चल रहे थे। उसमें एक दीवान फारूक मोटर था, दूसरा था गेल का। और अब दोनों फिर ठका ठक हो गए हैं, ठीक है ना। आगे आप खुद समझदार हैं। बाकी जो शेयर्स हैं ऑटोमोबाइल असेंबलर्स के, मेरा ये ख्याल है कि अभी इनमें कूदना मुनासिब नहीं होगा। अब अगर आपके पास है तो मेरा ये ख्याल है कि आप प्रॉफिट टेकिंग फरमाएं। आगे चलते हैं। ऑटोमोबाइल एसेसरीज की बात करें तो इसमें जो सबसे छोटा शेयर है वो था लोड्स का। और लोड्स क्या कहता है, लोड्स चला गया है जी 17 रुपए और 48 पैसे पर। ओए, 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 अच्छा इसने 18 रुपए 32 पैसे आज लगाया है। मैंने बेचे हैं यार आज कुछ शेयर्स, लेकिन वो बाद में फिर क्लाइंट आ गए तो मैंने दोबारा देखे ही नहीं। लेकिन दैट्स अ गुड साइन, 18 रुपए 32 पैसे लगाए हैं, फिर तो क्या ही बात है। बाकी जो शेयर्स हैं इंक्लूडिंग लोड्स के, मेरा ये ख्याल है कि जरा परहेज ही फरमाएं। केबल्स की बात करें तो केबल्स में हमें ये देखना होगा कि हम कुछ शेयर्स को थोड़ा सा अ, गौर फरमाएं। और मेरा ये ख्याल है कि उनके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। मैंने आज केबल्स में से एक शेयर जो है वो रिकमेंड किया था अपने क्लाइंट्स को। बहरहाल वो शेयर आज ऊपर भी चला गया है, तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में वो क्या करता है। गुड गुड प्राइस पर था वो। लेकिन आपके साथ वो मैं इसलिए शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो पेड सर्विस का है। आपके से कोई और चीज शेयर कर लेते हैं। बहरहाल केबल्स में से मेरा ख्याल है कि अभी ऐसा नहीं है। जहां तक ताल्लुक है वेव्स का और उसके बच्चे का, तो कल 2 दिन रह गए हैं इसकी ट्रेडिंग के, एक कल का और एक परसों का। उसके बाद ट्रेडिंग सेशन, ना सिर्फ कि ट्रेडिंग वीक खत्म हो जाएगा बल्कि उसके साथ साथ वेव्स की जो राइट्स हैं उसकी भी ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी। अब देखते हैं 2 दिन में ये क्या तीर चलाते हैं ये दोनों शेयर्स। तो फिर इसके बारे में राय कायम करेंगे। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो बहरहाल अ, सीमेंट सेक्टर जो है, माजरत के साथ माफ कीजिएगा यार, अ, सीमेंट सेक्टर जो है इसमें अभी भी बहरहाल अपॉर्चुनिटी जो है वो मौजूद है। आपको जो है वो कुछ शेयर्स को टारगेट करना चाहिए, जहां तक मेरा जाती ख्याल है। मेरा ये ख्याल है कि जो चंद शेयर्स हैं जिसमें नहीं, खैर पाइनियर तो 130 पे चला गया है। पावर जो है वो तकरीबन 9 रुपए पे खड़ा है। मैपल लीफ जो है वो इस वक्त खड़ा है 45 पे। नहीं,
कोहाट सीमेंट 205 पर, फौजी सीमेंट 23 रुपए पर। यार मेरा ये ख्याल है कि अ, अगर तो आपके पास शेयर्स जो पहले से मौजूद हैं उनकी तो आप रखें ना मूवमेंट के ऊपर नजर। अगर आपने कोई नई बाइंग करनी है तो मेरा ख्याल है मार्केट के 47,000 का कर लें इंतजार, कि क्या मार्केट जो है वो 47,000 के ऊपर क्लोजिंग देती है या नहीं। अगर देती है तो फिर हम कोई नई बाइंग जो है वो उसके अंदर कूदने की कोशिश करेंगे। अगर वहां से वापस आ जाती है तो फिर देखेंगे कि वो मार्केट कितना नीचे जाती है। सर 50,000 तो मैनू अजे फिलहाल लगता नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। 50 वाली गल कोई नहीं हैगी, आएगी तो कोई बात नहीं यार, हमारी ही है ना मार्केट, 50 पे जाए हम तो दुआ करते हैं 100 पे चली जाए। ठीक है ना। आगे चलते हैं जी। केमिकल सेक्टर की बात करें तो एग्रीटेक बेच दिया आज मैंने सारा, मेरे पास था मैंने सारा बेच दिया है। अ, यार डॉल कहाँ पे है इस वक्त, हाय 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 हाय। चलें जी, 26 रुपए पे डॉल के ऊपर उस दिन बात हो रही थी, वो चला गया है 28 रुपए के ऊपर। तो 28 पे चला गया तो इंशाल्लाह 30 पे भी चला जाएगा। ठीक है सर, जिन लोगों के पास है थोड़ा हौसला फरमाएं और फिर उसमें से प्रॉफिट टेकिंग करना मत भूलिएगा। आगे चलें जी। और मजीद जो शेयर्स हैं निमर शिमर में भाई जाता है जहां पे जाए, मेरा कोई इरादा नहीं है इसमें काम करने का। अ, नहीं यार और कुछ नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये, यार ये बॉक्सले पेंट के हवाले से बात हुई थी उस दिन, और मैंने आपसे ये कहा था कि यार ये मेरा ख्याल है शायद मैंने रिकमेंड किया था 55 पर या 54 पर, मुझे नहीं याद। लेकिन बहरहाल वो एक रॉन्ग रिकमेंडेशन हो गई थी, और बाद में शायद किसी साहब ने लिखा भी था कमेंट के अंदर कि जी आपने इतने पर रिकमेंड किया था। तो बहरहाल चला गया सर उसके करीब करीब। अब आप जो है वो उसमें से एग्जिट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कमर्शियल बैंक्स की बात करते हैं। कमर्शियल बैंक्स में देखें तो अभी भी कुछ बैंक्स ऐसे हैं कि जिनके अंदर एंट्री फरमाई जा सकती है, लेकिन इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सर पर मंडलाती हुई नजर आ रही है। इसलिए आपने जिसके अंदर भी बाइंग करनी है थोड़ा सोच समझ कर कीजिएगा। लेकिन बहरहाल स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अंदर तो नहीं बनती, सुनहरी बैंक नहीं, सांबा। यार सांबा बहरहाल बुरा नहीं है 6 रुपए पर, ठीक है ना। सांबा 6 रुपए पर बुरा नहीं है। आगे चलते हैं। इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें तो इंजीनियरिंग सेक्टर में भी जिस तरह से मैंने अभी सीमेंट सेक्टर के बारे में कहा, इसके अंदर भी अभी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। आप थोड़ा सा हौसला फरमाएं, और हौसला फरमाने के बाद, क्योंकि मार्केट चलेगी है 5,000 46,800 पर, 200 पॉइंट्स का भी इसमें रह गया है कमी। 200 पॉइंट का वेट फरमाएं, 47 पर जाएं, जिनके अंदर आपकी प्रॉफिट बनती है वो प्रॉफिट टेकिंग करें, और फिर आराम से बैठ जाएं कि मार्केट देखें क्या करती है। जब मार्केट कुछ करेगी तो हम करेंगे, ये जब वो कुछ नहीं करनी तो फिर मेरा ख्याल है हमें भी थोड़ा सा परहेज फरमाना चाहिए। फर्टिलाइजर सेक्टर से मैं हमेशा मैंने आपसे कहा है कि जब फर्टिलाइजर में से कोई भी शेयर नीचे जाए उसको थोड़ा वेट करें, और वेट करने के बाद उसमें एंट्री फरमाएं। यहाँ पर जो है वो सर है, फातिमा फर्टिलाइजर है हमारे पास, हमने खरीदा था इसको। मेरा ख्याल है पहले हमने खरीदा था इसको 28 रुपए पर। फिर हमने इसमें से लिया 2.5 रुपए का 2 रुपए का डिविडेंड, मेरा ख्याल है यार, आई एम नॉट श्योर, अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो माफ कीजिएगा। फिर हमने लिया इसमें से डिविडेंड, डिविडेंड लेने के बाद ये गया 26 पर, 26 गया, हमने इसको खरीदा मजीद। और मेरी जो एवरेज इसकी बनती है विदाउट डिविडेंड के, वो मेरी एवरेज बनती है तकरीबन कुछ 27 रुपए 15 या 20 पैसे की। तो लो सर मैंने तो आज बेच दिया ना। ठीक है ना। मैंने तो फातिमा फर्टिलाइजर में से कर ली है थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग। बाकी आप लोगों ने करनी है या नहीं करनी है, आप अपना फैसला खुद फरमाइए। आज फूड सेक्टर में थोड़ा सा बहरहाल नीचे की तरफ है, और फूड में अपॉर्चुनिटीज बनती हुई नजर आ रही हैं। क्या आ रही है ये देखना होगा। फौजी फूड, फौजी फूड नहीं, अभी बाइंग नहीं बनती, इसको थोड़ा सा नीचे आने दें। नीचे थोड़ा सा आए तो आप इसके में बाय फरमा सकते हैं। उसके बाद है जी आपका नेशनल फूड। देखिए नेशनल फूड जो था वो 200 रुपए पर था, 198 99 पर भी गया, तो मैंने आप लोगों से गुजारिश की थी कि इसमें बाइंग बनती है। मेरा ख्याल है मैंने कहा था कि नेशनल फूड बुरा नहीं है 200 रुपए पर। अब ये चला गया है 208 पे।
तो सारी सी बात है, जिसने 200 रुपये पे खरीदा है अगर वो 208 पे बेच देता है तो सर ये 4% का प्रॉफिट बनता है। तो मेरा कह रहा है 4% का प्रॉफिट बुरा नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन ये अभी 207 पे रुकेगा नहीं। आगे आप लोग खुद समझदार हैं। आगे चलें जी, और बात करते हैं ग्लास एंड सिरामिक्स की। इनके ऊपर मेरा बिल्कुल बात करने का कोई मूड नहीं है जब तक ये मेरी बाइंग प्राइस पर नहीं आते। और नई एंट्री जो है वो अभी इस सेक्टर के अंदर नहीं बनती, ये मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ। इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो इंश्योर आया क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस। ले जी, मैंने तो आज दिया है इसको आधा बेच दिया है मैंने, और क्लोजिंग इसकी हुई है 3 रुपए 13 पैसे पर। आधा बेच दिया कि सारा बेच दिया भाई? आधा बेचा। आधा मैंने बेचा है, आधा इंशाल्लाह इसको कल बेचेंगे। अच्छी प्राइस पर चला गया। अब ये मैंने कहाँ खरीदा था? मैंने इसको खरीदा था 2 रुपए 42 पैसे पर। ठीक है ना। तो दैट्स गुड यार। अब देखे ना, एक चीज आप 2 रुपए की खरीदते हैं तो सर ये 3 रुपए पर वो क्या कहते हैं, 3 रुपए पर चली जाती है, 50% का प्रॉफिट होता है। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या पोजीशन है। बाकी इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो कुछ नहीं यार, बाकी बेचारे जो है ना वो सारे बस आगे जाने। इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें तो 786 786 के मेरे पास थोड़े से शेयर्स हैं। वो क्लाइंट बैठे हुए थे, मैंने उन्हीं को दिखाया, मैंने कहा लो सर, ये तो कैप दे गया आज। तो बहरहाल चलिए, अच्छी बात है यार, मैंने मेरा हाल 8 रुपए समथिंग पे खरीदा हुआ है। अब बेचेंगे अपनी मर्जी से जहां पे दिल करेगा। उसके बाद बाकी जो है, फर्स्ट नेशनल इक्विटी जो है वो बहरहाल वो अभी गोले के इंतजार में है, गोला घूमेगा। आगे चलते हैं। आगे चले, जेएससीएल क्या कहता है? कैप्स लग रहे हैं भाई इसके अंदर है। कैप से मुराद यही है ना, जब 24 रुपए वाला शेयर अगर 1 रुपया ऊपर चले जाए तो कैप ही होता है यार। आगे चले जी। लीजिंग नहीं, कोई काम नहीं है। फिल्में शिल्में देख लेते हैं थोड़ी सी। बादशाह का शेयर कहाँ चला गया? बादशाह 15 रुपए नीचे है आज। चलें, कोई बात नहीं यार, इसको कभी कभी नीचे भी आना चाहिए। सिद्दीक टिन प्लेट नहीं भाई, सिंथेटिक प्रोडक्ट भी नहीं। आगे चले यार, नहीं कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा। मुदारबाज की बात करें तो मुदारबाज में मेरे पास कौन सा मुदारबा था? मेरे पास था मुदारबा अल माले। वो क्या कहते हैं यार उसको? मुदारबा अल माले। ये है जी मेरे पास। और मेरा ख्याल है कि मैंने इसको सारा बेच दिया आज। ये था मेरे पास, मैंने इसको मैं अब यकीन कीजिए कि मैं मुदारबाज में इतना ज्यादा काम नहीं करता, कुछ नहीं दिल करता मेरा, ना इसमें ज्यादा काम करता हूँ ना शुगर में करता हूँ। लेकिन उस दिन ये बड़ी अच्छी प्राइस पे मुझे नजर आ रहा था। और एक बात और, मैंने अपने क्लाइंट्स को ना तो 786 रिकमेंड किया था, ना मैंने उनको मुदारबा रिकमेंड किया था। उसकी वजह ये थी कि ये शेयर सर रिकमेंड करने वाले नहीं होते, ये सिर्फ होते हैं जब आपको कुछ थोड़ा सा रिस्क रुस्क लेना हो तो आप ले लेते हैं। ये कोई प्रॉपर शेयर नहीं है, इसलिए मैंने ये अपने जो दोस्त अहबाब हैं उनमें से मैंने किसी को रिकमेंड नहीं किया कि वो मुदारबा खरीदें या वो कुछ और चीज़ खरीदें। ये मैंने सिर्फ जस्ट अपने लिए कुछ थोड़े से खरीद रखे थे। मुझे लेवल थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। लेकिन मैंने क्लाइंट्स को रिकमेंड क्यों नहीं किया, उसके पीछे भी कोई ना कोई हिकमत थी। आगे चलते हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बात करें तो बहरहाल इसके अंदर अच्छा वॉल्यूम लगा। सबके अंदर हैवी वेटेड शेयर्स हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर आपको थोड़ा सा दमखम भी नजर आया। जिनके पास है थोड़ा हौसला फरमाए, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग की बात करें तो एस्कोल बेचारे को पता नहीं क्या हो गया, 11 रुपए से जैसे नीचे आया, नीचे 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 आता जा रहा है। मेरे पास भी है एस्कोल, ये तो आप सबको पता है। और मैंने अभी इसमें से प्रॉफिट टेकिंग नहीं फरमाई। करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी नहीं। एस एन जी पी और एस एस जी सी की बात करें, यार जिनके पास ना एस एन जी पी है ना, अब इसकी क्लोजिंग जो है ना वो 42 से ऊपर हुई है। ठीक है ना, वो थोड़ा हौसला फरमाइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पेपर एंड बोर्ड की बात करें तो रोशन पैकेजेस जो है वो आज अपर कैप था, और बाकी नहीं। ठीक है, अभी ठहर जाएं थोड़ा सा। फार्मा की बात करें तो नहीं यार, फार्माज नहीं। पावर जनरेशन, यार पावर जनरेशन जो है ना, मैंने काफी दिन पहले ये कहा था कि यार पावर जनरेशन के अंदर जो है ना वो कुछ एंट्री वेंट्री बनाने चाहिए।
इसको देखना चाहिए। इसमें से कुछ एक दो शेयर्स के ऊपर आप नजर रखें और उसमें एंट्री फरमाइए। के इलेक्ट्रिक हमारी नज़र में था, हमने इसको खरीदा 3 रुपये 60 पैसे पर तकरीबन एवरेज प्राइस, फिर हम 4 पे समथिंग पे हमने तो बेच दिया। अब इसकी यहाँ पर बाइंग नहीं बनती। हाँ, अलबत्ता अगर आप हब्को को देखना चाहें तो हब्को बुरी प्राइस पर नहीं है। चलो यार, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी, और देखते हैं रिफाइनरीज। रिफाइनरीज बाइक को बंद हुआ 10 रुपये 47 पैसे पर, और पाकिस्तान रिफाइनरी 25 रुपये 23 पैसे पर। अ, ये मेरा नहीं ख्याल कि किसी एक भी रिफाइनरी के अंदर यहाँ पर एंट्री बनती है। चलो ये तो हम बता सकते हैं ना कि किसमें एंट्री नहीं बनती। जिसमें बनती है वो चाहे आप ना बताएं, लेकिन ये तो बताएं कि किसमें नहीं लेनी। तो मेरा ख्याल है रिफाइनरी से थोड़ा परहेज फरमाएं। शुगर्स की अभी फिलहाल कोई नहीं है। आगे चलें। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर चूंकि आज बड़ा ऊपर था। एवेंसियन, यार देखिए एवेंसियन जिनके पास भी है, मैंने गुजारिश की थी कि वो हौसला फरमाएं। मेरा ख्याल है आज इनकी शायद आखिरी ट्रेड है, या कल कल लास्ट डेट है। उसके बाद ये हो जाएंगे एक्स। और एक्स होने के बाद जो है इसमें से निकलेगा इसका बोनस और डिविडेंड। देखिए बोनस और डिविडेंड निकलने के बाद जब ये शेयर आएगा ना नीचे, तो उसके बाद फिर ये जाएगा ऊपर। ठीक है सर, उम्मीद है आप दोस्त समझ गए होंगे कि मैंने क्या कहने की कोशिश की है। उसके बाद टका के आज वॉल्यूम लगा है हम नेटवर्क के अंदर, और टका के वॉल्यूम लगा है आज दूसरे जितने भी हैं। पीटीसीएल के अंदर भी बड़ा टका के वॉल्यूम लगा, तकरीबन 1 रुपया ऊपर चला गया ये भी। पीटीसीएल जो है वो आज बंद हुआ है 10 रुपये 7 पैसे पर। मेरे पास था, मैंने दोस्तों को रिकमेंड किया था 8 रुपये, मेरा ख्याल है 86 पैसे के ऊपर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलें अब यशी फरमाएं यार। ये मेरा ख्याल है कि जब से अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो सुननी शुरू की है, चलें यार गुज़िश्ता 4 महीने से लगा लें, तो मेरा ख्याल है कुछ 4 बार तो ट्रेड मैं इसमें कर चुका हूँ। ठीक है ना। तो 4 बार ट्रेड करने से 10 रुपए के शेयर के पीछे यार फर्ज करें आपको अगर 10 पैसे भी बचे हों, चलें यार आज इसी पे बात हो जाए थोड़ी सी। देखें हमेशा जब आपने कैलकुलेशन करना होती है ना, तो पैसों के अंदर रुपयों के अंदर ना क्या करें। हमेशा जब भी कैलकुलेशन करें परसेंटेज के अंदर करें। यार मुझे परसेंटेज में कितना फायदा हुआ है, ये मत सोचें कि मुझे फायदा 5,000 का हुआ है या 500 का हुआ है या 5 लाख का हुआ है। फायदा जो है सर वो परसेंटेज में होना चाहिए, नुकसान भी परसेंटेज में होना चाहिए। अब देखिए फर्ज कहने की बात तो ये है ना कि जी 9 रुपए का या 10 रुपए का शेयर है। अब फर्ज करें मैंने इसमें 4 बार ट्रेड किया है। अब 4 बार ट्रेड कर 4 महीने में लगा लें जी आप, ठीक है। 4 महीने में अगर मैंने 4 बार इसको ट्रेड किया, और फर्ज करें मुझे उसमें फायदा हुआ 10 10 से 15 पैसे का एवरी टाइम। मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा, हालांकि हुआ ज्यादा है। ठीक है ना। हुआ ज्यादा, लेकिन चले यार मेरा थोड़ा सा हाथ हौला रखना चाहिए ना। अब फर्ज करें उसमें से मुझे 10 से 15 पैसे का एवरी टाइम प्रॉफिट हुआ। ट्रेड मैंने कितनी बार की? 4 बार। अब 4 बार ट्रेड करने पर मुझे 15 को 4 के साथ जरूरत दें तो बनता है 60। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इससे प्रॉफिट मिला 60 पैसे। अब 60 पैसे जो है सर जी वो 10 रुपए का 6% बनता है। तो अगर 4 महीने में 6% मिला, तो अगले 4 महीने में 6% मिला 12, और अगले 4 महीने में मिला तो कितना हुआ 18। तो सर जी और क्या चाहिए आपको? ठीक है ना। थोड़ा प्रॉफिट तो नहीं है 18% साल का। इसलिए मार्केट में जब आपने ट्रेड फरमानी है तो उसमें आपने रुपयों और पैसों को मद्देनजर नहीं रखना, बल्कि मद्देनजर रखना है आपने प्रॉफिट को। और सॉरी, प्रॉफिट प्रॉफिट आ गया। मद्देनजर रखना है सर आपने परसेंटेज को, कि कितने परसेंट आपने कमाया और कितने परसेंट आपने गंवाया। और कोशिश ये किया करें कि इसकी जो आपने कैलकुलेशन करनी हो परसेंटेज की, प्रॉफिट की या लॉस की, तो उसको एनुअल बेसिस पर देखा करें। ये ना देखा करें कि इस महीने पता नहीं क्या हो गया, 2 महीने में पता नहीं क्या हो गया, शेयर बढ़ नहीं रहे, कम नहीं हो रहे, या कुछ भी नहीं हो रहा। साल के बाद देखेंगे तो सर जरा समझा करें। देश की जो है वो ये चले, देश की छोड़े यार, तो वो खवातीन की तरफ चले जाएगी, जग जो है वो थोड़ा सा बराबर नजर आएगा। आगे चलते हैं। एक मेरे पास और शेयर है यार, इसमें से टीपीएल कारपोरेशन का, चले यार बता ही देते हैं कि ये ना हो कल कोई ऊपर चला जाए तो आप कहेंगे कि यार, आप मैं कहूँ ये मेरे पास था तो आप माने ही ना। ठीक है ना। ये टीपीएल भी है यार मेरे पास। चलो मैं बता देता हूँ मेरे पास इसका कौन सा टीपीएल है।
हम नेटवर्क है, और कौन सा है, पीटीसीएल था, वो मैंने बेच दिया, वो इस वक्त नहीं है। आगे चलेंगे, आगे चलते हैं और देखते हैं टेक्सटाइल कंपोजिट। मेरे पास अभी तक टेक्सटाइल कंपोजिट का एक भी शेयर नहीं है, और मैं हूं सर इस वक्त फुल प्रॉफिट टेकिंग के मोड में। ठीक है ना। मेरा बाइंग का कोई प्रोग्राम नहीं है। मेरे साथ जितने भी दोस्त काम कर रहे हैं, मैं उनको को खास रिकमेंड भी नहीं कर रहा। मैं उनसे यही कह रहा हूँ कि सर मार्केट में से पैसा निकालने की कोशिश करें। आगे चलते हैं। टेक्सटाइल वीविंग में भी कुछ नहीं है। टोबैको शोबैको ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हाँ, अब मेरे पास ये था यार, पीआईए का। और पीआईए आज मैंने सारा ही बेच दिया। मैंने कहा यार इसमें से तो चलो पैसे कमाओ ना थोड़े से। अब देखिए, पीआईए मैंने सारा बेच दिया, और मैंने कहाँ खरीदा था इसको। मैंने इसको खरीदा था 4 रुपए 30 पैसे के आगे पीछे। क्या चाहिए यार और। आगे चलते हैं जी। पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल है। ये मेरे पास अभी भी है, और आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि मेरी जो बाइंग है वो भी तकरीबन 4 से 5 महीने पुरानी है। बिल्कुल सर, ये मैं आपके साथ कहता चलूं, 4 से 5 महीने पुरानी है। और इसके जो 2 डिविडेंड अनाउंस हुए हैं, वो दोनों के दोनों मुझे मिलेंगे और आपको भी मिलेंगे। वो दोनों डिविडेंड अगर मैं निकाल लूं तो फिर मेरा तकरीबन नो लॉस नो प्रॉफिट पे इस वक्त खड़ा है। ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे कि ये कहाँ जाता है। आगे चलें जी, और बात करते हैं। बस जी, और कुछ नहीं है। तो चलते हैं यार कैंडल पर, और कैंडल के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं, तो फिर इंशाल्लाह वीडियो को करते हैं खत्म। कैंडल पर बात करने से पहले, ये यार हमारा ऑफिस का एड्रेस है। अगर आप में से कोई दोस्त अहबाब जो है वो मिलना चाहें तो लाहौर में ये हमारा एड्रेस है। अगर आप लाहौर और इसके गिरदोनवा में रहते हैं तो बड़ी इजीली आप लोग आ सकते हैं। चुंगी अमर सदू का नाम आपने सुना होगा, वहां से 2 मिनट की ड्राइव है। पैदल भी आए तो वैसे 10 मिनट ही लगते हैं। मैं अक्सर शॉपिंग के लिए चला जाता हूँ। तो ये पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अगर आप चुंगी अमर सदू से आएंगे वहां से भी आ सकते हैं, रिंग रोड से आना चाहें वहां से भी आ सकते हैं, डीएचए फेज 5 से आना चाहें वहां से भी आ सकते हैं। तो रास्ते बड़े हैं जी यहाँ आने के, आने वाले बने हैं आप। ये हमारा जो है ये पाकिस्तान का नंबर है, इसके ऊपर व्हाट्सएप नहीं है। अगर आप ऑफिस तशरीफ लाना चाहें, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हवाले से कोई बात करना चाह रहे हैं, कुछ कुछ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाह रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट के किसी प्रोजेक्ट को डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो आप तशरीफ ला सकते हैं। मिलने की कोई फीस नहीं है। ठीक है ना। बल्कि आएंगे तो इंशाल्लाह आपको कुछ चाय शाय भी पिलाएंगे। तो फीस कोई नहीं है जी अभी। हाँ, ट्रेनिंग सेशन इंशाल्लाह यहाँ पे हम रखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जून के महीने में एक ट्रेनिंग सेशन हम अरेंज कर लेंगे, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि अगर महीने में 4 नहीं तो कम से कम 2, 2 नहीं तो कम से कम एक ट्रेनिंग सेशन जो है वो हमारे ऑफिस में जरूर हो, वो जो कि वीकेंड पे हुआ करेगा। उसकी हम एक फीस अनाउंस करेंगे। लेकिन यार वो ऐसा नहीं होगा कि अगर आप फर्ज करें आपका दिल, देखिए 2 चीजें होती हैं। एक चीज होती है फीस को अफोर्ड ना कर पाना, और दूसरी तीसरी चीज होती है कि फीस देने को दिल ना करना। ठीक है ना। तो हमारे लिए सबके दरवाजे खुले होंगे, कि वो क्या कहते हैं, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। ठीक है। मतलब हम ऐसा नहीं करेंगे कि यार फीस देंगे तो गुजरेंगे यहाँ से। फीस अनाउंस कर देंगे। जो जिसका जो अफोर्ड करता है, जो दे सकता है, वेल एंड गुड। जो अफोर्ड करता है और उसका दिल नहीं करता देने को, वो बगैर फीस के ही आ जाए। जो हमारी पूरी फीस नहीं दे सकता, जितना उसका उसका दिल करेगा वो आ जाए। हमारे उस्ताद साहब ने कहा जी, उनकी उनकी तरफ से ये ऑर्डर है, तो हमने आपको पास कर दिया है। तो जब वो हमें, दिल तो नहीं करता कि फीस, बगैर फीस के किसी को हम घुसने दें ट्रेनिंग सेशन के अंदर। लेकिन चलें, कोई बात नहीं यार, अब ऑर्डर आ गया ऊपर से, सुप्रीम कोर्ट से, तो हम तो कुछ नहीं कह सकते। तो कुछ अरसे के लिए जब तक हमारे पास ये मजबूरी है, उस्ताद साहब का ऑर्डर जो है वो नाफिज हुआ हुआ है, उस वक्त तक तो मजबूरी है। हाँ, जब वहां से में रिलैक्सेशन मिलेगी तो फिर जरा दाखला टाइट कर देंगे। अच्छा यार, गपशप तो होती रहेगी। ये जो है ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, जो कि मेरा यूके का नंबर है। व्हाट्सएप करना हो तो याद से यूके के नंबर पर कीजिएगा, कॉल करनी हो तो मेरे पाकिस्तान के नंबर पर कीजिएगा। अ, जो दोस्त अब आप फोन करते हैं या मैसेज करते हैं वो जानते हैं कि मैं फोन उठा लेता हूँ टाइम पर। ठीक है ना। आगे चले जी। तो आना हो तो आप आ सकते हैं। मैं अब रेगुलरली आ रहा हूँ 9 से 5। तो आप राब्ता फरमा सकते हैं। आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैंडल क्या कहती है। तो कैंडल ये कह रही है कि आय हाय 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 हाय। कैंडल बड़ी अच्छी है जी, और मोमेंटम बड़ा अच्छा है। मार्केट का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल बहुत अच्छा है। आपको याद होगा कि जिस वक्त मार्केट यहाँ पर थी, तो उस दिन भी हमने यही बात की थी कि सर जिस तरीके से जिस मोमेंटम के साथ मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है, मार्केट के अंदर जान भी है, मार्केट के अंदर वॉल्यूम भी है। न्यूज़ का आपको पता है मैं ज़्यादा उसके ऊपर कान नहीं धरता। तो ये एक मार्केट की जो चाल है, ये बता रही थी कि मार्केट 46,000 को तोड़ सकती है, और मार्केट ने उसको तोड़ा। उसके बाद हमारा दूसरा ये था कि अगर ये 46 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो नेक्स्ट टारगेट जो हमारा प्रॉफिट टेकिंग के लिए होगा वो है 47,300। लेकिन मैंने आपसे 47,000 का ही कहा था, ये 300 तो अब मैंने अपनी तरफ से लगाया। ठीक है ना। तो मेरा ये ख्याल है कि जो शेयर्स आपने नीचे खरीद रखे हैं, आपको 47,000 से 47,300 के दरमियान, यानी कि आज की क्लोजिंग से 500 के इजाफे पर आपको उसमें प्रॉफिट टेकिंग फरमानी चाहिए। अगर मार्केट 47,300 के ऊपर क्लोजिंग देती है एक अच्छे मोमेंटम के साथ, तो फिर भाई देखेंगे कि किसी नए शेयर के अंदर एंट्री बनती है या कि नहीं। अगर नहीं बनती होगी तो सर हम तो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर कुछ दिनों के लिए इधर उधर हो जाएंगे। और अगर एंट्री बनती होगी किसी शेयर के अंदर तो जरूर लेंगे, क्योंकि मैंने दो चीजों को देखना होता है। हमने इंडेक्स को भी देखना है, हमने अपने शेयर की प्राइस को भी देखना है। इंडेक्स फर्ज करें कि अगर 47,000 के ऊपर चला जाता है, हाई मार्केट हो जाती है, लेकिन हमारा शेयर जो है वो अभी भी स्टिल बाइंग प्राइस पर होगा, तो हम बाइंग फरमाएंगे। लेकिन अगर वो बाइंग प्राइस पर नहीं है, तो सिर्फ महज इस बुनियाद पर बाइंग कर ली जाए कि जी मार्केट जो है वो जी अब गई जी 50,000 के ऊपर, तो सर जी बाइंग तो फिर मैं नहीं करूंगा, ना ही मैं कोई बाइंग रिकमेंड करूंगा जो दोस्त मेरे साथ काम करते हैं। मार्केट ने सदा ना ऊपर रहना है ना सदा नीचे रहना है। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। वो छोटा बच्चा, उसकी भी बात सुन लेते हैं, आज काफी दिन हो गए हैं यार। जिगजैग क्या कहता है। देखिए ये जो जितने भी इंडिकेटर्स मैं यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ, आपसे 10 बदस्ता गुजारिश है। चले 10 बदस्ता पता नहीं कुछ लोग समझते हो या ना समझते हो, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ये ट्रेड इनकी बुनियाद पर आपने ट्रेडिंग नहीं लेनी। ये सिर्फ जस्ट मैंने वैसे ही रखे हुए छोटे छोटे बच्चे पूछने के लिए। अब देखिए मार्केट ने अपना लो डिसाइड कर दिया है। अब क्या करना है, अब मार्केट ने अपना हाई डिसाइड करना है। और हाई कब डिसाइड होगा, जब मार्केट एक हद से ज्यादा ऊपर जाने के बाद नीचे आना शुरू हो जाएगी, उस वक्त मार्केट अपना हाई डिसाइड कर चुकी होगी। तो बहरहाल हाई डिसाइड करने का भी इंतजार है, तो देखते हैं इंशाल्लाह मार्केट कहाँ तक जाती है। आगे चलते हैं और देखते हैं जी क्या नाम है उसका। वो एक और भी है आरएसआई। आप देखें जी आरएसआई जो है, पिछले दिनों जब हमने बात की थी उस वक्त आरएसआई जो थी वो थी 58 के ऊपर, मुझे याद है आखिरी जो हमने वीडियो अपलोड की थी ना, उसमें 58 पर थी, और इस वक्त जो है वो 65 पर है। देखिए इस वक्त जो मार्केट की जो मूवमेंट है और ये जो आरएसआई का एंगल है, ये मुझे बड़ा पसंद आ रहा है इस वक्त। मेरा ये ख्याल है कि एंगल जो है वो जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल एंगल होगा। देखिए फ्लेक्सिबल एंगल किसको कहते हैं, 90 के एंगल पर अगर कोई चीज हो तो उसको मोड़ना, उसको बेंड करना ना, जरा समझ लें कि बहुत ही मुश्किल होता है। और लेकिन जब वो बेंड होते हैं तो फिर वो चीज टूट जाती है ठीक है। इसलिए ये जो आरएसआई का एंगल है इस वक्त, मेरा ये ख्याल है कि 45 का एंगल बनता होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये एंगल बड़ा अच्छा है। अगर मार्केट इस देखें, अगर आप गौर फरमाए ना, तो यहां से जब मार्केट ऊपर गई है ना, तकरीबन जिस वक्त इसकी आरएसआई 40 थी, तो वहां से भी इसका जो एंगल था सर वो तकरीबन 45 का ही था। तो ये जो 45 का एंगल होता है ना, ये मार्केट के ऊपर जाने के लिए बड़ा जबरदस्त होता है। और ये फॉलिंग नाइफ नहीं होता, ये हमेशा याद रखिएगा। इस एंगल से जब चीजें थोड़ा नीचे आती हैं, तो वहां पर गुंजाइश होती है कि वो स्टे करेंगी किसी जगह पर और देन रिवर्स बैक। लेकिन अगर कोई चीज जो है 45 के जाविये से ऊपर चली जाती है ना सर जी, तो 70 80 90 की बात, तो फिर ठक 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 ही होता है, चाहे वो नीचे की तरफ हो या वो ऊपर की तरफ हो। तो बस यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिलहाल मार्केट अच्छी है, लेकिन अभी भी
चंद शेयर्स जो है वो बाइंग प्राइस पर हैं, गौर फरमाइएगा। जिनके पास शेयर्स ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं, जिस तरह मैंने आज अपने कुछ शेयर्स बेचे हैं, कुछ नहीं बेचे वैसे, आपस की बात है, बेचे में बड़े ने आज ठीक है ना। और मेरे साथ ही क्लाइंट बैठे हुए थे, तो मैंने कहा यार चलें कोई नहीं, आप तो पास बैठे हुए देख ले, तो उन्होंने देखा मैंने काफी शेयर्स बेचे थे आज। तो बहरहाल सेलिंग फरमाएं, जहां पर प्रॉफिट है प्रॉफिट टेकिंग करें। देखिए एक चीज हमेशा जो है ना वो ये याद रखिएगा कि ये जो होता है ना प्रॉफिट, ये आपका दोस्त नहीं होता, ठीक है ना। तो जब ये दोस्त नहीं ना होता, तो इसको भी पास रखने का कोई फायदा नहीं है, इसको फिर निकाल दें ठीक है ना। प्रॉफिट निकालते रहना चाहिए, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं होता। बस यार आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। और इंशाल्लाह ताला मामलात जो है वो नॉर्मलाइज हैं, अल्लाह खैर करेगा। 2 दिन के लिए वीडियो अपलोड नहीं हुई, उसके लिए माजरत। तो कल इंशाल्लाह देखते हैं कि मार्केट क्या कहती है। अल्लाह हाफिज।